हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इधर देखिए हो गया है, घड़ी में बज रहे 11 और आज है मुहर्रम है तो बच्चे लोग का छुट्टी है। आरो देखिए क्यों शांति से बैठा हुआ है। अरे पसीना हो रहा है बहुत तेज, पंखा भी बंद है ना। अच्छा, लेकिन आर्यन स्कूल गए हुए हैं वो आ गया नाम लिए कि हाजिर हो गए। सब सोचते कि जैसे नाम लेते तभी इन लोग के बच्चे आते हैं क्या। हाँ, ये कहाँ से घड़ी उड़ी लगा के आए हो? अरे मेरे पास था नहीं लगा। क्यों? अरे मेरा जो दोस्त था ना वो मतलब कि उसके पास छाता नहीं था तो भीग गया था। इधर कैमरा घुमा सकती है तो भीग गया था, मेरे पास छाता था, बोला तू पहने रहे। तो देना चाहिए था ना। दिमाग से उतर गया। किसी भीग गए हो क्या? हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं भीगा। तो इनके स्कूल में रैली था, मुहर्रम है, सब बच्चों का छुट्टी था, ये रैली में गए हुए थे। कहाँ कौन शिवाजी बना है दिखाओ को। मैं बोली थी कि शॉर्ट वीडियो शूट करके डालने के लिए डाले डाला नहीं, बनाया हूँ। हाँ? बनाया हूँ। तो डाले क्यों नहीं? बारिश हो रहा था, कहाँ चला पा रहा हूँ मोबाइल। चलिए गाइस, ये ऑनलाइन तो बता रहा था तेरा व्हाट्सएप, मतलब तू चेक कर रहा था। तो इधर ये भी आ गए हैं स्कूल से। उसल वाला मंदिर, अच्छा, राम मंदिर ना। आज है एकादशी। एकादशी के दिन चावल नहीं बनता है। ऐसे अगली बार भी एकादशी था तो हमने यूट्यूब पे ही जैसे खोला तो एकादशी सामने दिख गया कि आज एकादशी है, तो मैंने चावल नहीं बनाया था। आज भी सुबह सुबह आज यूट्यूब खोली तो देखा कि आज 17 तारीख है तो आज एकादशी है, तो हमने आज चावल नहीं बना रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ सब्जी और रोटी बनाने। तो सुबह आर्यन रात को हलवा बनाई थी ना गैस, तो कोई खाया नहीं था, फिर केवल थोड़ा सा और खाए, मैं खाई, हलवा बचा था। तो पानी आर्यन सुबह खा के स्कूल चले गए थे पानी पी के। चाय भी नहीं बनाई थी, तभी हम नहा धो के पूजा वूजा करके चाय बनाए हैं और हम और आरो पिए, लेकिन आर्यन नहीं पिए हैं। तो हम सोचे कि क्या बनाए। मैगी भी मंगाई थी, सोची मैगी बना दूँ, फिर मैं बोली जाने दो, कल बच्चे लोग का स्कूल रहेगा तो मैगी बना दूँगी। आज मैं बना देती हूँ, बहुत दिन हो गया आलू टमाटर की सब्जी बनाए हुए, तो मैं आज बना देती हूँ आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। इधर लहसुन छील रही हूँ। आलू टमाटर सब्जी में हमको ज़्यादा आलू अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा पतला आलू रहता है तभी अच्छा लगता है। तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद आप सबसे। गाइस यहाँ पे देखिए जो कि दोपहर का समय हो गया और लाइट चला गया है, और मम्मी यहाँ पे देखिए खिड़की खोल के जो कि हवा तो आ रहा है। हमारा बारिश जैसे ही निकलता है वैसे ही गर्मी लगना स्टार्ट होने लगती है। इधर मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, सब्जी की सारी तैयारी कर दी, लाइट भी कट गया है, मसाला में कैसे पीसू गए तो मसाले की वजह से मुझे बहुत अभी देखो नहीं आएगा तो फूल काट के बनाऊँ, तब तक वेट कर लेती हूँ, रोटी सेक के रख देती हूँ। क्या बना रहे हो, रोटी और सब्जी? आज तो चावल बनेगा नहीं। A few moments later. ये गाइस हो गया है शाम का समय, और इधर देखिए जब मैं इनको पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो ये केवल ड्राइंग ही आज ही लेके बैठ सिर्फ जाते लेके हैं। बैठे क्योंकि आज मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? जो भी कर रहा हूँ हाँ, कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, होमवर्क मिला था। और देखिए आज ये क्या ड्राइंग में किया है। और ये नहीं ड्राइंग मत दिखा, मेरा खराब है। दिखाओ थोड़ा सा, मैं अच्छा नहीं कर पाता। दिखा रहा, तुम नहीं किए हो, दूसरा कोई किया है। पहला ड्राइंग मैं ही किया हूँ। दिखाओ थोड़ा सा। नहीं अरे जो भी आता है वही दिखाओ ना, सर मजाक उड़ाएंगे। दिखाओ, कौन मजाक उड़ाएगा, सब बोलेंगे आरो अच्छा किया है। ये देखिए आरो ड्राइंग किए है। पहले पेज में ड्राइंग नहीं किया जाता। ये बटरफ्लाई बनाए हैं, और ये क्या बनाया है, बेसिक। बस हो गया। और ये कलर लेके कहाँ जा रहे हो? माल पूरा खोल के बैठ जाते हो। चलो पानी आ गया है, मैं काम करने जा रही हूँ। काम करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग के बहुत देखो आरो सही से शेयर करने के लिए आप लोग के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि ससुराल नहीं जाती है। तो जो लोग हमारे नए फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है शायद उनको पता नहीं है। एक साल के पहले का आप ब्लॉग उठा के देखिए, मैं ससुराल नहीं गई हूँ। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो ससुराल जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ 2-4-10 दिन रहती हूँ, बच्चों को भी लेके जाती हूँ। लेकिन इस साल वेकेशन में हम चले गए थे दिल्ली,
इसलिए हम ससुराल नहीं जा पाए। और जब मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो फिर चली जाती हूँ। अपने इधर आओ, इधर आओ। ये हाथ पानी आया, हाथ मुँह धुल के आ गए। इधर आओ। ये है आरो। अपने अम्मा के घर पे नहीं जाते हो? जाता हूँ। हैं? जाता हूँ। तो जाते हैं हम लोग, लेकिन अभी 1 साल से हम लोग गांव ही नहीं। दिसंबर में गए थे मम्मी के यहाँ, भाई का शादी था, चाची के लड़के का। वहाँ से बस आने जाने का टिकट हुआ, चले आए। हम नहीं जा पाए। शादी के सीज़न में आना जाना टिकट, और ठंडी का मौसम था, हम उतने व्यवस्था से गए ही नहीं थे। रोज़ ये टिकट के चक्कर में ये होता था कि मैं जाऊंगी तो हमारा टिकट कंफर्म नहीं होगा, निकल जाएगा तो फिर भाग के मुझे आना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं गई थी। और नहीं तो फिर जब भी मैं गांव जाती हूँ तो ससुराल जाती हूँ। मम्मी मोहन सराय से आप लोग का था ना? मुगल सराय। तो ससुराल बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। हमें कुछ सफाई नहीं देना है ससुराल के बारे में। बाकी तो जिसको जो बोलना है, जो समझना है, वो समझ सकता है, बोल सकता है। आपको भी पता है। देखिए दोपहर में मैं सब्जी और रोटी बनाई थी एकादशी की वजह से, तो थोड़ा सा सब्जी बचे हैं। और इधर पानी आ गया है। चलती हूँ मैं किचन को नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। और इधर देखिए एक बाल बचा होगा। मैं आर्यन से बोली थी कि आर्यन मेरे लिए बाल भूज दो, मैं खा लूँगी, लेकिन आर्यन ने इस बाल को भूजा नहीं तो मैं खाई नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं खाली हो जाऊँगी तो मैं भूज के खुद ही खा लूँगी। और इधर ब्लाउज सिलना है, अस्तर लेके आई हूँ और फाल लेके आई हूँ, लेके आई हूँ, लगाना है लेकिन लगा नहीं पा रही हूँ। और दोनों ब्लाउज सिल के रखा हुआ है, कंप्लीट हो गया है। आएंगी तो अपना लेके जाएंगी। और यही सब बातें हैं। कितना भी मैं समेट के रखूँ, लेकिन बच्चों की वजह से ना सारा फैला रहता है, फिर हटाओ फिर बढ़ाओ। और इधर हो रहा है पढ़ाई लिखाई, वो भी डांटने पे। तो ससुराल के टॉपिक को लेके आप लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोलूँगी नहीं ना। मुझे जैसा कि मैं बोली ना, मुझे कुछ पहले पढ़ाई कर लोगे तभी कुछ मिलेगा। अब मुझे 20 तक टेबल जब से सुनाओगे नहीं, अब तुम्हारा यही पनिशमेंट है कि 20 तक टेबल सुनोगी तभी तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। समझ में आया? गुस्सा मत दिलाया करो। पढ़ाई से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। हंसी आ रही है, इतना तो बोलना पड़ता है। और बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि ससुराल में मुझे जाने के लिए मेरा मन करता है, लेकिन ना मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत खाली खाली सा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए बहुत कम जाती हूँ। ससुराल में है अब ससुराल को लेके टॉपिक जो उठा है ना, ससुराल में है, सास ससुर हैं और बाकी तो सब यही है। कोई रहता है तो पहले जितना अच्छा लगता था ना ससुराल में, अब अच्छा नहीं लगता है। पूरा घर खाली खाली, मैं जाऊँ अकेले मन मार के रहूँ तो सास भी रहती हैं तो दिन भर बाहर ही रहती हैं, अंदर उनको आने का 1 मिनट का फुर्सत नहीं रहता है, बाहर रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि जाके हम दिन भर घर में बस बनाओ खाओ, न कुछ बात न कुछ चीज़। इसीलिए हम सोचते हैं कि चलो जाने दो, कम से कम बच्चों के साथ हैं, खुश हैं, चाहे जैसे भी हैं तो अपने बच्चों के साथ कहीं गई नहीं हूँ, परवरिश भी कर रही हूँ जितना मुझसे बन रहा है। और ससुराल का क्या, वो तो आना जाना लगा रहेगा कभी। और क्या है, बस इस सुनेपन को मैं मतलब भर नहीं पाती हूँ। बाकी हम कुछ बोलेंगे नहीं, बातें तो बहुत है लेकिन कुछ हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ब्लॉग को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोग के ये भी कमेंट आते हैं कि तीनों बहनें ससुराल से क्यों भागती हैं, कौन भागता है। हम कहते हैं जो कमेंट कर रहा है कि ससुराल के लिए, अगर से वो बाहर रहती हैं, क्या वो 1-1 महीने में ससुराल पहुंची रहती हैं बाहर से? जो बाहर रहता है, जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं बाहर, तो जब छुट्टी होता है जाते हैं, तभी 2, 4, 5, 10 दिन के लिए जाते हैं, फिर वापस अपने ही शहर आ जाते हैं जहाँ उनके
बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ उनके पति कमाते हैं। अभी बोलोगे आपके पति नहीं हैं, आप नहीं कमाते हो, मेरे पति नहीं हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए सोचना है, सोच के हमें कुछ करना है। और इस टिप्पणी पे कुछ हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं भाई। मुझे अपने बच्चों का कैरियर देखना है, क्योंकि पति के जाने के बाद न कोई मुझे देखेगा, न कोई मेरे बच्चों को देखेगा। 10 रुपये का कोई कुछ करेगा तो 100 बार ताना सुनाएगा। इससे अच्छा मैं नमक रोटी खा के अपने बच्चों का परवरिश कर रही हूँ। और जब ससुराल जाऊँगी तो आप लोग खुद ही देखिए, नहीं तो 1 साल पहले का ब्लॉग देखिए, ससुराल गई हूँ कि नहीं गई हूँ। और ये भी कमेंट करते हैं कि इनकी भाभी लोग अगर से ऐसे करें तो कैसा लगेगा। तो गाइस, हमारी भाभी एक गांव में रहती हैं, आपको पता है, और हमारे भाई साहब भी गांव में ही रहते हैं। और विनय भाई दिल्ली में रहते हैं, तो क्या कोमल दिल्ली में नहीं रहती हैं? मेरी मम्मी के पास ही जाती हैं। जब से शादी हुई है तब से दिल्ली ही तो रहती हैं। कितने दिन, अच्छा बताओ, कितने दिन मेरी मम्मी के पास गई हैं, कितने दिन रहती हैं? जब गांव जाती हैं तो जाती हैं, जितने दिन विनय भाई रहते हैं उतने दिन रहती हैं। उतने में उनका 2 दिन 4 दिन मैके हो जाता है और 2-4 दिन ससुराल में बीत जाता है। फिर छुट्टी उनका ऑफ हो जाता है, फिर चली जाती हैं अपने पति के साथ दिल्ली। तो हम लोग को तो कुछ बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग क्या क्या कमेंट करते हैं, इनकी बहन, इनकी भाभी ऐसे व्यवहार करे। आर्यन के पापा भी थे तो भी मैं मुंबई में ही रहती थी। जब भी जाते थे 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के लिए जाती थी। उसमें कुछ दिन ससुराल, कुछ दिन मायका, फिर वापस 1 महीने में तो फिर वापस यहीं पे आना रहता था। तो हम लोग को तो बुरा नहीं लगता है। बाकी आप लोग को जो भी समझ में आए भाई, तो आप लोग बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोग का भी है, मेरा भी है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग को बता देती हूँ कि देखो, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मन करता है तो जाती हूँ। जब पति रहते तो पति के अनुसार से इंसान जीता है, चलता है, रहता है। अभी पति नहीं है तो भाई हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए कोई सोचने वाला है नहीं। अगर से आज आर्यन के पापा रहते तो ये आप लोग सवाल नहीं करते, ना आज मैं सोशल मीडिया पे रहती। खैर, ये बात की बात है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।